प्रार्थना करके आया, बहन के लिए तो आधा लीटर दूध नहीं चढ़ाया होगा, वहाँ पे 51 लीटर दूध चढ़ा के आ गया। क्या लगता है अभी भी संशय है मन के अंदर, सवाल है कुछ? मतलब 2 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी सचिन से, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, ये तो 2 साल हो गए। वो तो बता रही है कि 8 महीने हो गए, 1 महीना और बचा है। 8 महीने नहीं होगा, 2 साल हो गए। वो अपने 8 महीने कह रही है, मतलब 1 साल बाद से काम चालू हुआ था, तो 1 साल तक सचिन कहाँ था? बिल्डिंग तो तैयार हो जाती, 1 साल की बिल्डिंग हो जाती वो। तो सचिन पे भी आप संदेह क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शक कर रहे हैं सचिन के ऊपर भी कि क्या पता उससे बच्चा नहीं हो सकता, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं? मैं तो इसीलिए तो मैंने सवाल बोला है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो 1 साल बाद ही उसको ध्यान में 2 साल हो गए। क्या पता भारत आई हो, एडजस्ट करने में टाइम लगा हो, यहाँ के माहौल के साथ घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सर आप इस तरीके से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं सचिन के ऊपर। तो 6 महीने लगा लो एडजस्ट होने में, 1.5 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ, 11 महीने 9 महीने सॉरी 18 आधा आधा हो गया। तो क्या लगता है अभी भी जो आप संशय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वकील जो है वो भी इस चक्कर में महाकुंभ में 51 लीटर दूध चढ़ा कर आए ताकि वो प्रेग्नेंट है, जा नहीं सकती। सचिन भी बार बार इस चीज़ की पुष्टि करता है कि प्रेगनेंसी है, वो खुद प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो साफ तौर पर दिखा रही है कि बच्चा है और प्रेगनेंसी है। सबसे बड़ी बात बताइए, कहते हैं मैंने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को अपनाया है, और जो कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपना मतलब वीडियो डाल रही है, अपलोड कर रही है, ये वो प्रेग्नेंट अपनी प्रेगनेंसी किट दिखा रही है, वट जो भी है, क्या उसके परिवार में कोई नहीं देखता? उसका ससुर नहीं देखता? ये संस्कृति के अंदर आता है, सभ्यता के अंदर आता है? बताइए आप। हमारे यहाँ की संस्कृति है ऐसी? सबकी अपनी आज़ादी है। आज़ादी नहीं है भाई साहब, इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती है, इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती है। ससुर ही टोक देता है, सास ही टोक देती है, वरना भाभी टोक देती है, नन टोक देती है। इस सभ्यता संस्कृति का कौन सा पार्ट है भाई? तो क्या लगता है केवल मार्केटिंग, केवल पब्लिसिटी? मार्केटिंग स्टंट है ये, और ये मार्केट, जिसकी मार्केट होती है ना वही माल ज़्यादा बिकता है। जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है, ये अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रही है, खैर जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है वही माल बिकता है। तो भारत में नागरिकता को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि हो सकता है अब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो थोड़ा साफ नज़र आएगा। तो क्या लगता है जो भी इस समय चल रहा है, क्या उससे नागरिकता मिलने में आसानी हो जाएगी सीमा हैदर को? देखिए चल जो रहा है, बेसिकली मैंने आपको कई बार आपके चैनल के माध्यम से बताया, चैनल तो उसका कोई था नहीं, कोई राइट चैनल था, कोई सही राइट वे था उसका भारत में आने का, तो फिर काय के लिए मिलेगी उसको नागरिकता? अगर वो भारतीय बच्चे को जन्म देती है भारतीय पिता के साथ तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं चाहेंगे उसको नागरिकता मिले। अगर हाँ सही चैनल से आई होती तो एक बार विचार भी कर लिया जाता। तो क्या लगता है अंततः होना क्या है, क्योंकि इतने लंबे समय से, जैसे आप भी बता रहे हैं 2 साल हो गए, इतने लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि उसको बाहर निकाला जाए, कुछ न कुछ कारण आते हैं, कुछ न कुछ अटकलें आती हैं जिसके चक्कर में सीमा हैदर भारत में ही रह जाती है। तो अंततः इसका निर्णय क्या आएगा? क्या इसी तरीके से ये सालों साल चलता जाएगा, या फिर कुछ इसके निर्णय पर भी भारत सरकार आएगी, एजेंसीज आएंगी और उसको पाकिस्तान रिपोर्ट करने का काम किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, भारत में वकील ही ऐसे हमारे जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जो भी है वकील तो उसका वही है ना। मतलब कभी वो अपनी बहन के लिए भी कहीं मंदिरों में प्रार्थना करके आया, बहन के लिए तो आधा लीटर दूध नहीं चढ़ाया होगा, वहाँ पे 51 लीटर दूध चढ़ा के आ गया। ये तो मुंह बोली बहन, वो भी पाकिस्तानी। पहले डोली आती थी, अब गोली, मतलब पहले गोलियाँ आती थी, अब डोली आई है। मेरे शब्द नहीं है, AP सिंह जी के शब्द हैं ये, ठीक है ना? तो डोली में कहाँ से आई है? डोली कार उठा के लाते हैं, यहाँ गाड़ी में आती है, ये तो तारों के नीचे से आई है। बताइए आप, अगर पाकिस्तान से आती तो पाकिस्तान की हमारा ये जो एम्बेसी है तो उसको आने को मना कर देती, क्योंकि आप सही चैनल से आते। ये तो आप बेसिकली गलत चैनल से आए हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है वो डोली से नहीं, वो एक तरीके से खुद गोली बनकर आई है। गोली बन के आई है, जो अपने बच्चों को कह रही हथियार, 4 हथियार थे तो अपने पति के लिए छोड़ के आते। पर अब तक आप बताइए, अच्छा अगर आप सीमा हैदर को इतना ही गलत बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ इस मंशा से आई होती तो अब तक भारत में कुछ कांड हो गया होता। अब तक कोई उसकी तरफ से ऐसा कांड देखने को नहीं मिला है, फिर भी आप लोग आरोप लगाते हैं। किस बात का आरोप है? हो सकता है 2-4 डोलियाँ और आ रही हो ऐसी, ये भी सच है। 2-4 हथियार और आ रहे हूँ, एक के साथ 4 आए हैं, 4 के साथ 16 आ रहे हूँ, कोई भरोसा है?
तो एजेंसीज को क्या करना चाहिए, फिर क्या कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए? एजेंसीज को भी इसके ऊपर केस करना चाहिए या फिर इसको बाहर वापस भेज देना चाहिए। दखलंदाजी इसकी है, कैसे आई ये है दखलंदाजी। सरकार क्या कर रही है? वो वकील तो अपना काम करेंगे, उनको तो अपना पेशा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, मुद्दा ये है। सरकार क्या कर रही है, इसको क्यों नहीं बाहर कर रही, क्यों नहीं बाहर भेज रही, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, क्या वजह, राज क्या है, राज क्या है ये पूछो। क्या राजा क्यों उसको यहाँ रोका हुआ है? और किस बात की डोली है ये? मैंने को देखी शादी कहाँ हुई, क्या है, किससे शादी की, हमने तो नहीं देखा। भावना वाली चीजें मत लें, जासूस है तो है, खतरनाक है, इसके खतरनाक भी मत जाइए, हंसी मजाक पे मत जाइए, ये जांच करो, जांच का विषय है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जिस तरह सीमा हैदर 2 साल पहले पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया आई है, तो क्या लगता है, हम जनता से राय लेंगे कि इंडिया के बाद भी अगला नंबर किसी और देश का होगा? क्या लगता है अरुण मलिक? एक तो बॉर्डर को लेके भाग के यहाँ आ गई बच्चों के लेके, अब इसके बाद क्या दुबई जाएगी या नेपाल जाएगी, कहाँ वापस जाएंगे? कहीं तो वो जाएगी। सरकार तो कुछ करेगी नहीं, सरकार को कोई अंदर करे। आप ये सीमा में का मत लाइए उसको, कोई यहाँ दुबई जाए, यहाँ फिर वो चाइना भी चले, चाइना बॉर्डर भी चली जा सकती है वो। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सीमा को देश से बाहर कैसे निकालेंगे? इलीगल तरीके से आई है ना, क्या पता फट उठ गई तो सर वो आप जाइए ना, होम मिनिस्टर के पास जाइए, उसको बोलिए बाहर निकालो, बोलिए ना उसको, सुगन टीवी वालों को बोलो, जाओ मिनिस्टर को, भैया कैसे है बताओ, जवाब दो। हमारे रिपोर्टर थक गए सब जगह जा जाके, लेकिन आप तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। देश के लोग खिलाफ है, आप खिलाफ हो कि नहीं बताओ। ये होम मिनिस्टर के पास जाओ ना, पूछो भाई ये रह रही है, यहाँ पे राज्य की पुलिस से पूछो कैसे रह रही है, ये पूछो उनसे आके। तो या तो कोई, या तो दुबई भेज दो, डिपोर्ट कर दो उसको, नेपाल भेज दो, नेपाल के रास्ते ही नेपाल में वापस भेज दो। अरे एपी सिंह पहले से सवाल से पहले जवाब तैयार लेके बैठे रहते, कैसे सवाल करे? देखिए सर ऐसा है, हमारे देश का वो एडवोकेट है, मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। वकालत उसने की, देखो उन्होंने पैसे फीस लेनी है, हर वकालत में अपने देशवासी के जितने वकील हैं उनकी मैं प्रशंसा ही करूंगा। भाई उन्होंने, उनका हमारा पेशा है, बचाना है, करना उनका काम, उसमें दखलंदाजी मैं नहीं दे सकता। दखलंदाजी इसकी है, कैसे आई ये है दखलंदाजी। सरकार क्या कर रही है, वो वकील तो अपना काम करेंगे, उनको तो अपना पेशा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, मुद्दा ये है। सरकार क्या कर रही है, इसको क्यों नहीं बाहर कर रही, क्यों नहीं बाहर भेज रही, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, क्या वजह, राज क्या है, राज क्या है ये पूछो। क्या राजा क्यों उसको यहाँ रोका हुआ है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एपी सिंह अपना बहन बना के बैठे हैं, इसलिए यही राज है। नहीं पता उन्होंने बहन बनाया नहीं बनाया ना, मैंने सुना है। और ये जासूसों को कौन बहन बना रहा है? अरे जासूस है ये। एपी सिंह ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया ना। मैंने नहीं, मैं देखा नहीं, उनको पढ़ा मैंने। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो चीजें वो गलत है कि आप होम मिनिस्टर के पास जाओ, पूछो कि ये क्यों घूम रही है यहाँ पे बिना उसके वीजा के, बिना बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से, आपकी सरकार क्या कर रही है ये पूछो, उसको पूछना पड़ेगा, ये उसको पूछिए जाके, ये है। लेकिन एपी सिंह कहते हैं कि पहले पाकिस्तान से गोलियां आती थी, पहली बार डोली आई है तो स्वागत कीजिए। क्या स्वागत करेंगे आप ऐसी डोली का? मेरी बात किस बात की डोली है ये? मैंने को देखी शादी कहाँ हुई, क्या है, किससे शादी की, हमने तो नहीं देखा। गोली क्या, गोली तो बरस रही, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। ये डोली कौन सी देखी, मैंने ना देखी है ना कुछ है। आप क्यों डोली वोली ये फालतू की बातें क्यों करते हो आप? एपी सिंह कह रहे हैं। अरे एपी सिंह छोड़ो, आप डोली वोली की आप क्यों बातें करो? आपने देखी, आपने देखे कोई लाया इसको, शादी ब्याह के लाया, पाकिस्तान से लाया, वो भाग के आई है, डोली में नहीं आई, भाग के आई है, बॉर्डर पार करके आई है। अनलीगल है, अनलीगल। डोली न मत बोलो, अनलीगल बोलो, अनलीगल। डोली नहीं, अनलीगल है, अनलीगल ट्रेसपास भारत की कंट्री में। अब तो प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चा कहाँ का कहलाएगा? मुझे क्या पता, मैंने तो देखा नहीं प्रेग्नेंट है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ जो मैं बताऊं। बाकी ये बातें ना, ये भावना वाली चीजें मत लें, जासूस है तो है, खतरनाक है, इसके खतरनाक भी मत जाइए, हंसी मजाक पे मत जाइए, ये जांच करो, जांच का विषय है। इंडिया के कुछ नौजवान सपोर्ट करते हैं कि भाभी अच्छी है, भाभी प्यारी है, यहीं रहने देना चाहिए। तो इंटरनेशनल भाभी बना दो ना, चाइना में भेज दो, नेपाल भेज दो, दुबई भेज दो, इंटरनेशनल भाभी बना दो, भेज दो। जहाँ से आई है, नेपाल से आई है, नेपाल वाले कहते हैं हमारे यहाँ से आई नहीं है। कहा है ना नेपाल वालों ने, हमारे यहाँ तो ठहरी भी नहीं, उन्होंने सारे सबूत कर दिए, क्योंकि वो भी फंसते। तो ये पूछो, सरकार का काम है ये कि कैसे आई। सचिन जैसे लोग का क्या करे जो उसे घर पे बैठा के खिला पिला के प्रेग्नेंट भी कर दिया। सर उसको भी अंदर करो ना, सच्चाई तो वो भी बता देगा, करो ना अंदर उठा के। फिर कैसे तू पनाह दे रहा है एक गैर कानूनी, बिना वीजे के? वो देश के फेवर में काम है क्या? देश के खिलाफ काम है ये, देश के खिलाफ काम है ये। उसको पकड़ो, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करना तो उन एजेंसी का काम, मेरा तो नहीं है ना। मैं तो, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम तो सच बोलने वाले, हम तो सच बोलेंगे। ये आइए बिना वीजे कैसे आई? सरकार की एजेंसी फेल है, सरकार है ही नहीं, सरकार निकम्मी सरकार है। एक लेडी 4 बच्चों को लेके आ गई,
तो हमारी सीमा सुरक्षा कैसे है बताइए? हम सुरक्षित हैं? एक लेडी 4 बच्चों के लेके आ गई तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हो हैं। देश को कुछ भी कर दे जसूस, आपके मालिक के पास मुझे आओ, आप मुझे पास मत आओ, मैं आपके पास मालिक के पास आऊँगा कि आप मुझे बताओ गृह मंत्री के पास आप कब गए, बता पूछने कि ये सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से